नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत अपामिश में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस हाथ का हम एनालिसिस करेंगे और दोनों हाथों में बेसिक पहली चीज़ जो होती है कि दोनों हाथ की रेखाओं में मेजर डिफरेंस कहाँ पे है। मेजर डिफरेंस आप यदि देख पा रहे होंगे तो हार्ट लाइन ऑलमोस्ट सेम है, आपकी माइंड लाइन सेम है, लाइफ लाइन भी ऑलमोस्ट सेम है। राइट हैंड में ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। आपकी भाग्य की रेखा यहाँ से इस प्रकार से जा रही है और इस हाथ में आप देखेंगे तो कर्म की रेखा कुछ ओवरलैपिंग के साथ में यहाँ पे जा रही है, जबकि राहु के क्षेत्र में दोनों ही हाथ में ट्रायंगल लगभग बन रहा है। तो ऐसी बात इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आमतौर पर पैसा कमा के अल्टीमेटली अगर लाइफ की समरी बनाएंगे तो मैं समरी की बात कर रहा हूँ, आज की या कल की स्पेसिफिक किसी समय की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे व्यक्तियों के पास में धन अर्जित करने की अच्छी क्षमताएं होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो राहु के क्षेत्र में अनफॉर्चुनेटली ये जो है ये इस प्रकार से यहाँ पे ट्रायंगल ओपन है, इस कारण में धन अर्जित करने की क्षमता तो काफ़ी है, लेकिन काफ़ी कुछ धन उसमें से अनावश्यक तौर पे निकल जाता है, स्लिप होता है। और जितनी कोशिश या जितने प्रयास आप करते हैं उसके कंपैरिजन में आपके पास में सेविंग में धन कम बचता है। आपका खर्चा चलते रहता है, ज़िंदगी चलती रहती है, सब कुछ होता है। मैं समरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन 100 कमाए आपके 75 रुपये के आपके रेगुलर एक्सपेंसेस थे, 25 बचना चाहिए, 25 नहीं बचते हैं। वो 25 में से हो सकता है 10 ही बचते हैं, 15 आपके जो है अनावश्यक किसी ना किसी कारण से अनप्लान्ड वे में खर्चा होते रहता है, क्योंकि राहु के क्षेत्र में लेफ्ट हैंड में ट्रायंगल ओपन है। इसी को हम वेरीफाई करने का प्रयत्न करेंगे राइट हैंड में। तो राइट हैंड में भी आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पर ये लाइन इधर बनी, ये इधर बन गई और ये आधा ट्रायंगल यहाँ से ओपन दिखाई दे रहा है। हालांकि एक बेस्ट पार्ट है, अच्छा पार्ट है कि यहाँ पे आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है और इस प्रकार से सूर्य की रेखा जा रही है तो ट्रायंगल के अंदर में ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट हैंड काफ़ी अच्छी देगा। अब राइट और लेफ्ट हैंड का फ़र्क क्या होता है, क्यों होता है? लेफ्ट हैंड जो होता है आमतौर पे एक राइट हैंडर व्यक्ति के लिए लेफ्ट हैंड जो होता है गॉड गिफ्टेड है, इसमें कभी कोई भी किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं आते हैं। बट जो आपका राइट हैंड होता है, कर्म हाथ होता है, इसमें आपके चेंजेस मेन रेखाओं में तो नहीं आते हैं, लेकिन दोनों रेखाओं में डिफरेंस, मतलब ईश्वर ने आपको, जैसे कि यहाँ पे कर्म की रेखा और ये एक इस प्रकार से अंदर से अपॉर्चुनिटी की रेखा जो निकल के आ रही है, ये जीवन में बड़े परिवर्तन करने की क्षमताएं रखती है। इनको अपने जो क्या कहते हैं एंसेस्ट्रल जो खानदानी या क्या कहते हैं अपने पारिवारिक जो बिजनेस होता है या परिवार का जो मेन कार्य होता है, उस प्रकार के कार्य से जुड़ाव अर्निंग के लिए आपको फ़ायदे करा सकता है। तो कुछ चीज़ें हाथ की इनकी विशेषताएं इस प्रकार से यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे तो सूर्य की प्रधानता काफ़ी अच्छी है, गुरु की उंगली भी काफ़ी लंबी और लगभग एक जैसी लंबाइयाँ लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे। तो ऐसे व्यक्ति हाईली एम्बिशियस होते हैं, भौतिकता की तरफ झुकाव या खिंचाव काफ़ी होता है और कभी कभी भौतिकता की तरफ झुकाव ज़्यादा होना जो है आपको डेस्परेट कर देता है और कई बार चीज़ें जिस समय पे आपके लाइफ में होने वाली है वहाँ तक वेट करने की बजाय कभी कभी आप शॉर्टकट की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। और फेयर, और एक जनरल बात बोल रहा हूँ, इनके हाथ में नहीं, एक जनरल बात कह रहा हूँ, जिनके भी हाथ में इस प्रकार की उंगलियाँ की लंबाई समान होती है। जहाँ तक बात करेंगे तो इनकी बुध की उंगली भी काफ़ी अच्छी लंबाई लिए हुए है। मिनिमम लेवल से यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड में तो थोड़ा ऊपर ही जाता है। ऐसे व्यक्ति आंकड़ों के साथ में अच्छे से खेलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गुरु के क्षेत्र में काम करें, बुध के क्षेत्र में काम करें या सूर्य के क्षेत्र में काम करें, सभी क्षेत्र इनके लिए अच्छे। यहाँ पे बात करेंगे अब माउंट्स की, तो माउंट में आप देखेंगे तो ऊपर उभार इस प्रकार से है, मस्तक रेखा अलग से दिखाई दे रही है। तो ये अपने तरीके से जीवन जीना पसंद करते हैं, किसी के दबाव या किसी की गाइडेंस में या किसी के अंडर में रह के इनको काम करना बहुत मुश्किल होता है। ये अपनी मर्जी दूसरे पे चला सकते हैं, लेकिन दूसरे की मर्जी अपने ऊपर झेलने में इनको तकलीफ होती है और थोड़ी मुश्किलात होती है। ये नेगेटिव पॉइंट हुआ। बट पॉजिटिव पॉइंट ये है
कि ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, कहीं से कोई मदद मिले ना मिले, हम अपने तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने भाग्य को, अपने जीवन को खड़ा करने की योग्यताएं भी रखते हैं। शनि के माउंट को यदि आप देखेंगे तो शनि का माउंट दोनों ही हाथ में देखेंगे तो सामान्य स्तर का है, या राइट हैंड में कहेंगे तो सामान्य से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो इनको हर शनिवार को शनि के मंदिर में जाना चाहिए। शनि के मंदिर में तिल का तेल, काले तिल और काली उड़द ये अर्पण करना है, और साथ में कपास के पेड़ के पत्तों की माला, ये हर शनिवार पूरे जीवन भर आप कीजिए। अगर आपके शहर में, आपके घर के पास में शनि मंदिर ना हो तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए और ये सामग्री उनको अर्पण कीजिएगा। इसके अलावा आने वाले शनिवार से सुबह नहाने के पश्चात आप जो है वो ओम शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप करें। रोज़ एक माला करना है, और हो सके तो शनिवार को एक माला ओम शनिश्चराय नमः के साथ में ओम, ये दूसरा मंत्र, इसकी एक माला कम से कम शनिवार को, तो हर शनिवार को एक माला और करें। ओम नीलाजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनीश्वरम। ये शनि मंत्र का दूसरा जाप है, शनिदेव का दूसरा जाप है। ये आप जो दूसरा मंत्र मैंने बोला हर शनिवार को एक माला और एडिशनली करेंगे तो इससे आपको लॉन्ग रन में फ़ायदे होंगे, लाभ होगा। सूर्य का पर्वत, सूर्य की उंगली और पर्वत, इनका कॉम्बिनेशन काफ़ी मजबूत है। यहाँ पे भी आप देखेंगे सूर्य की उंगली, सूर्य का पर्वत काफ़ी मजबूत है। बुध का पर्वत भी यहाँ पे उसके साथ में मर्जिंग बना के अच्छा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से दोनों ही हाथों में देखेंगे विवाह रेखा जो यहाँ पे इंप्रेशन दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। तो ये आपका जो है सेकंड हाफ बोलते हैं, जिसको आमतौर पे वर्किंग का 35 का पहला हाफ बोला जाता है, या 60 का पहला हाफ 30-30 के हिसाब से बोला जाता है। इसके हिसाब से आपकी जो मैरिज की आयु दिखाई दे रही है अप्रॉक्सीमेटली वो हाफ के बाद में दिखाई दे रही है, मतलब 33 से 33 थोड़ा चांसेस कम है, 35 के आसपास, 34-35 के आसपास की एज जो है, इस एज में आगे जाके शादी होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। मंगल का पर्वत सामान्य है, फिर भी एवरेज लेवल की फाइटिंग स्पिरिट यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। मंगल का आंतरिक क्षेत्र उभार नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ क्रीजेज और कुछ आड़ी लाइनें बनी हैं जो बताती है कि जीवन में पहले हाथ में संघर्ष आपको करना पड़ेगा, संघर्ष की स्थितियाँ रहेगी। इसका मतलब आपको आपके मनचाहा काम या मनचाही सफलता प्राप्त करने में रुकावटें आएंगी, कभी उसमें डिले होगा, क्योंकि मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं इस प्रकार से, यहाँ पे भी देखेंगे इस प्रकार की आड़ी क्रीजेज हैं। तो ये सब जो चीज़ें बता रही हैं ये डेफिनेटली इंडिकेट करती है कि अपॉर्चुनिटी जीवन में आ रही है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, इसके मुताबिक यदि आप देखेंगे तो ये लगभग 28 के आसपास की एज, 30 के आसपास की एज, इस एज के दरमियान में निश्चित तौर पे कोई ना कोई, आप खास तौर से कहूँ मैं 28 के आसपास की एज, 30 के आसपास, इस पीरियड में कोई ना कोई अचीवमेंट रहा है, लेकिन वो कैपिटल गेन्स में कन्वर्ट शायद नहीं हो पाया है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण ये है कि यहाँ से आती हुई जो क्रीज है ये मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र से आ रही है, लाइफ लाइन के ऊपर में वो क्रीज बना रही है। अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस प्रकार से, यहाँ पे ये इस प्रकार से ये जो रेखाएं हैं ये आपको कॉम्पिटिटिव फील्ड में जो है रिजल्ट तो आपके फेवर का दे देगी, लेकिन उसका लाभ नहीं मिलने देती है। तो ये 28 और 30 के आसपास का कहिए, या 29 या 30 के, 28 से 30 के बीच का पीरियड आपको कम से कम 2 अपॉर्चुनिटी या 2 सफलताओं की तरफ में लेके जा रहा है। लेकिन यहाँ पे भी देखेंगे तो ये आड़ी लाइन, यहाँ पे भी ये आड़ी लाइन, ये आड़ी लाइन, थोड़ा जीवन में संघर्ष करना पड़ा है शुरुआती जीवन में। जहाँ पे देखेंगे तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आई है, इवन 28 की एज, 30 के आसपास की एज, यहाँ पे कोई ना कोई अचीवमेंट जरूर हुआ, चाहे वो एजुकेशन कंप्लीट किया, इन्होंने थोड़ा हायर लेवल का एजुकेशन लिया है, तो वो इस पीरियड में कंप्लीट करने के बाद में कुछ करने का सोचा होगा, चीज़ होते होते रह गई होगी। लगभग 30 के आसपास की एज यहाँ पे है। चित्र को हम और करीब से देखने का प्रयत्न करते, आगे जाने के बाद में देखेंगे तो यहाँ पे 31-32 का पीरियड है, यहाँ पे 33 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे लगभग आप देख पा रहे होंगे 33 के आसपास के पीरियड में कोई ना कोई रुकावट आ रही है। इसके बाद में एक हल्की सी मे बी 34 के आसपास की एज है, यहाँ पे फिर एक यहाँ पे जो मौका बन रहा है, ये दोनों ही मौके जो है बहुत छोटी है। अभी मैं बाकी चिन्ह हटा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मेरा तात्पर्य किस तरफ में जा रहा है और किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक तो ये रेखा है, ठीक है, एक छोटी सी ये रेखा
यहाँ पे दिखाई दे रही है, हल्की है, जिसमें ये तो बहुत छोटी है, इसमें कुछ तो लंबाई दिखाई दे रही है। इवन यहाँ पे भी देखेंगे तो हल्का सा बना है, लेकिन ये रिजल्ट नहीं दिया होगा। आगे आप देखेंगे तो लगभग 34 के आसपास की, 33 कंप्लीट करके जब आप रनिंग 34 में जाते हैं, वो पीरियड में कोई ना कोई जीवन में अवश्य तौर पे जंप लग के उछाल लगेगा और निश्चित तौर पे कोई ना कोई आपके जीवन में सफलता का दरवाज़ा, प्राप्ति का दरवाज़ा खुलेगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला लगभग 36-37 के आसपास की, 36 के आसपास की एज, यहाँ पे 39 के आसपास की एज, इन एजेस में आपको निश्चित तौर पे सफलताएं मिल रही हैं और प्राप्तियां बढ़ रही है। यहाँ पे कुछ तकलीफ़ें, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन फिर से एक छोटी सी संभावना एट द एज ऑफ 45 या 46 के आसपास के पीरियड में दिखाई दे रही है। लेकिन ये इम्प्रेशन है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो रेखाएं बहुत मजबूत नहीं है, कुछ इम्प्रेशन है, कुछ हल्की रेखाओं के रूप में है। लेकिन भाई ऐसा है, कर्म का अधिकार बुद्धि हमको इसीलिए ईश्वर ने दी है कि भाई छोटी सी संभावनाओं में देखिए, जहाँ पे 1% हो आप उसमें 99 भर के उसको 100 कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ 0 है तो उसमें 100 पूरा जुड़ना इम्पॉसिबल होता है। तो ये तो आपके हाथ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मैं 1% तो नहीं बोलूँगा, 25%, 20% टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये ऊपर की तो कम से कम कहेंगे तो ये 40-50% के आसपास, मतलब आधा चांस आपको ऑलरेडी मिला है, उसमें 50 ऐड करना आपको बुद्धि और अपनी शक्ति लगा के, युक्ति लगा के। नीचे में 25% है तो वहाँ पे भी आप 75 ऐड कर सकते हो, मौके मिलते हैं। 45 की एज में भी आपको चीज़ वही है कि 50% उपलब्धि की संभावनाएं है, उसको आपको जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, जो संभावनाएं उनको ढूंढते रहना पड़ेगा, आँख बड़ी रखना पड़ेगी, ये तो आपको रोज़ करना है। बट स्पेसिफिक जो मैंने एज के पीरियड बताए हैं, लगभग 33, 33.5, 34 के आसपास, फिर 36 के आसपास का पीरियड, फिर 39 के आसपास का पीरियड, इन एजेस में फिर 45 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे आपको मौके मिलेंगे। एक संभावना और भी यहाँ पे आती है जो 55 के आसपास की एज में आपको बाहरी क्षेत्र से, बाहरी किसी व्यक्ति से इस पीरियड में पार्टनरशिप ऑफर होती है, तो ज़रूर कीजिए, उससे आपको लाभ होगा, आगे जाने की संभावनाएं बनेंगी जो अच्छा जंप देगी। तो आपके जीवन में अभी जो रुकावटें आज की एज, उसके मुताबिक मेरे हिसाब से लगभग 1 आध साल का पीरियड 33 कंप्लीट होने के बाद में, आप जब जैसे ही 34 में जाते हैं या 33 कंप्लीशन के 1 आध 2 महीने पहले से आप इस अपने जो संभावना है उसको ज़्यादा तेज़ी के साथ में टटोलना शुरू करें। इसका मतलब आज की डेट में आप शांत बैठे रहिए, बिल्कुल भी मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है। आज की डेट में भी करिए, टाइम अच्छा फेवरेबल रिजल्ट देने वाला जो बनता है वो आपके 34 रनिंग की एज से बनता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। अब आप बोलेंगे आज 33 कंप्लीट किया, कल से मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो वैसा नहीं होता है। वो अपनी एक रफ्तार, धीरे धीरे ग्रेजुअल आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, उसके हिसाब से आपको रिटर्न ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। इसका मतलब पहले रिटर्न नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। 33 के आसपास की भी एज में आपको संभावना बनती है, 32 कंप्लीट करके 33 की एज का हाफ, मतलब 32.5 के बाद का आगे का पीरियड, वहाँ से धीरे धीरे बदलाव आते जाएंगे। 33, 33.5 के पास में कुछ चीज़ें एफर्ट होगी, लेकिन उसका रिजल्ट मिलते मिलते आपको 34 का समय निश्चित तौर पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे का जीवन आपका अच्छा होगा। क्यों होगा, उसका दूसरा कारण बताता हूँ। ये आपका 50 की एज होती है यहाँ पे, और ये आपकी जो कर्म की रेखा है इस प्रकार से यहाँ पे आई है, इधर जो है ये अपॉर्चुनिटी उसमें जुड़ रही है, और ये आपकी यहाँ से कर्म की रेखा कुछ इस प्रकार से जा रही है। ये पॉइंट आपका जो होता है 50 का मानता हूँ, ये पॉइंट मैं 60 का मानता हूँ, और जहाँ पे आपकी लाइफलाइन एंड होती है, तो ये यहाँ पे लाइफलाइन एंड हो रही है, और लाइफलाइन जो है आपकी कम से कम मेरे हिसाब से 80 प्लस 82-83 की एज है। तो यहाँ से आप देखेंगे 50, तो ये यहाँ से 50 और ये आपका बर्थ हो गया, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपका 25 के आसपास का पीरियड आता है। अब मैं सारे चिन्हों को हटा दूंगा, फिर हम उसके ऊपर में बात करेंगे जो यहाँ पे संभावनाएं दिखाई दे रही है। यहाँ तक रेखा फीकी है, रेखा जो डार्क हो रही है आपकी इस लेवल से हो रही है, 50 यहाँ पे है, और ये आपका पीरियड है, इसके मुताबिक लगभग हाफ यहाँ पे आ जाता है। तो ये आपके
35 के आसपास की एज है, यहाँ पे लगभग आपकी 40 आ जाएगी, 40 यहाँ पे आ जाएगी, ये आपकी 50 आ जाएगी। यहाँ से ये वाला पॉइंट 40, ये वाला 50 और ये वाला 60 होता है। फिर ये डिस्टेंस कितना भी कम ज़्यादा होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ योर लाइफ जो है लाइफ लाइन के हिसाब से। तो हम ये एज उसके हिसाब से मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डार्कनेस बढ़ रहा है आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे। तो 35 के आसपास की एज का पीरियड है। स्पेसिफिक पॉइंट में उतना आधा मिलीमीटर भी आगे पीछे हो गया तो वो 6 महीने का फ़र्क पड़ता है। इसीलिए अप्रॉक्सीमेट हम लोग को जो यहाँ से डार्क होती हुई दिखाई दी, यहाँ पे रेखा है लेकिन बीच में यहाँ पे फीकी हो रही, यहाँ पे डार्क है और यहाँ पे बिल्कुल ही इम्प्रेशन है। इस कारण इफेक्टिवनेस जो यहाँ से बढ़ रहा है वो 35 के आसपास की एज या 34 कह लीजिए, जो यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है, ये वाली और ये वाली। तो ये फिर कुछ तो ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है मेन, ये आपकी 34 के आसपास के पीरियड में 33 कंप्लीट करके 34 रनिंग में जो आ रहा है वहाँ से इफेक्टिवनेस दिख रहा है। तो ये चीज़ इस एज का यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जा रहा है कि वहाँ पे चीज़ें हो रही, नहीं हो रही तो हो रही है। भाग्य रेखा फिर यहाँ पे आप आ जाएंगे तो ये लगभग 45 से लेके तो 50 के बीच का पीरियड। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 45 के आगे का पीरियड, यहाँ पे थोड़ा फॉगीनेस है। इस पॉइंट पे आने के बाद में जीवन रेखा थोड़ी कम हुई है। जब जीवन रेखा की इंटेंसिटी कम होती है तो वहाँ पे आपको स्वास्थ्य का खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो 45 के आगे के पीरियड में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना। स्वास्थ्य में कोई एडवर्सिटी आती है स्पेसिफिक, ये वाले पीरियड 45-46 का पीरियड कह लीजिए, 46 के आसपास का पीरियड, ±6 आगे 6 पीछे, ये पीरियड में कोई ना कोई तकलीफ शुरू होगी तो साल 6 महीना तकलीफ हो सकती है। अब उसको हम यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है लगभग 80 की आयु हम राउंड अप में मानेंगे, ठीक है। उसके मुताबिक यहाँ पे 40 का पीरियड आ जाता है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे फॉग बना हुआ है और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये फॉग बना है, यहाँ पे वीकनेस आ रही है और ये फॉग थोड़ा लंबा है, यहाँ तक जा रहा है। इसका मतलब इस पीरियड में 40-42 के आसपास का पीरियड, 45 के आगे का पीरियड, ये यहाँ से आप देखेंगे तो ये पार्ट थोड़ा वीक हो जा रहा है। उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी आपको देखने मिल रहा है। तो 45 से 50 के बीच के पीरियड में स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है। यहाँ फॉगीनेस है तो दांत से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, मुख से रिलेटेड कहिए आप, जीभ कहिए, मुँह कहिए, उसका फिर गले से भी कनेक्शन होता है। तो इस प्रकार की बीमारियाँ कुछ लंबे समय 4-5 साल का पीरियड आपको तकलीफ रोज़ दे रही है, ऐसा नहीं होता है, स्पष्ट कर देता हूँ। लेकिन उस पार्ट से जुड़ी हुई, दांत से जुड़ी हुई, जीभ से जुड़ी हुई, मुंह से जुड़ी हुई परेशानियाँ किसी न किसी फॉर्म में बीमारी के रूप में आपको तकलीफ देगी। तो सतर्क रहिएगा। तकलीफ देगी आपको एडवांस में भी मालूम चलता है तो उसमें फ़ायदा एक ही चीज़ का है कि भाई आप जो हैं अगर तकलीफ आती तो डॉक्टर को दिखाइए, इलाज कराइए, दवाई लीजिए और भले चंगे होकर ठीक हो जाइए। यही चीज़ें यहाँ पे मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती है। लाइफ लाइन में अगर आप देखेंगे तो ये एक रेखा, ये एक रेखा, निश्चित तौर पे 65 की एज में भी इनको कोई ना कोई बड़ा पैसा, बड़ा धन लाभ कराएगी, निश्चित तौर पे बड़ा धन लाभ कराएगी। ये यहाँ पे स्पष्ट कह देता हूँ। इनका एक सवाल और भी है कि इनको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो इनको अपना सेल्फ वर्क ही करना चाहिए, जॉब के बजाय खुद का किया हुआ काम। और जो इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी इनको पब्लिक कॉन्टेक्ट से पैसा दिलाने की काबिलियत रखता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये गुरु का माउंट बहुत तगड़ा है। शुक्र के माउंट में यदि आप आ जाते हैं तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की रेखाएं काफ़ी मजबूती के साथ में दिखाई दे रही है। कुछ आड़ी रेखाएं परिवार के सदस्यों के साथ में डिफरेंसेस को दिखा रही है। और कुछ शुरुआती दौर में शादी के बाद में भी सेटलमेंट को लेके, चीज़ों को समझने को लेके, पत्नी के साथ में तालमेल बनाने में शुरुआती 1-2 साल परेशानी जाएगी। इसका मतलब झगड़ा हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन मानसिक तौर पे स्टेबल होने, उनके साथ में मानसिक ट्यूनिंग बना के आगे का जीवन की गाड़ी तेज़ी के साथ दौड़ाने के लिए जो ट्यूनिंग लेवल्स लगते हैं उसको अचीव करने में आपको थोड़ा समय लगेगा। परिवार के 2-3 सदस्यों के साथ में मन मुटाव रहेगा, आज नहीं है तो कल को रहेगा,
और मेरे हिसाब से तो पहले भी, आज की डेट में भी, प्रेजेंट कंडीशन में भी एक दो लोगों से थोड़ी उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो वो इसको कंस्ट्रक्टिव वे में देखेंगे तो आपके ओपिनियन से अलग विचार रखने वाला व्यक्ति, आप जब किसी समस्या में होते हैं, किसी एक प्रकार से सोचते हैं, आपके ओपिनियन के अलावा अगर उसकी सलाह भले ही वो विरोध के रूप में क्यों ना हो, आपको फायदे करा सकती है। बाकी सुख सुविधाएं जुटाने की, कर्मशीलता की जो रेखाएं हैं यहाँ पे, ये बहुत मजबूत और बहुत तगड़ी हाथ में दिखाई दे रही है। तो एक कर्मशील हाथ है और अल्टीमेटली अपने जीवन में उच्च शिखर को सफलता के प्राप्त करने की योग्यता रखने वाला हाथ है। आज नहीं होगा तो कल नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। हाथ में दम है और काफ़ी कुछ करने की योग्यता, क्षमताएं हाथ में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब माइंड लाइन की बात करेंगे। माइंड लाइन चूँकि लाइफ लाइन से अलग होती है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं स्वेच्छाचारी होते हैं। अब स्वेच्छाचारी होना कुछ मामले में अच्छा भी होता है और कुछ मामले में बुरा भी होता है, और इनको दूसरे का नियंत्रण बिल्कुल पसंद नहीं है और दूसरे के नियंत्रण में आते भी नहीं है। बट चीज़ एक इनके हाथ में एक अच्छी कि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होना मतलब, स्ट्रेट लाइन होने का अर्थ ये होता है, अपन दोनों हाथ में देखेंगे, दोनों हाथ में वही चीज़ है। ये भी आप देखेंगे यहाँ से कर्व है, लेकिन स्ट्रेटनेस है। सडनली इस प्रकार से डिप नहीं है, चाहे वो इस हाथ में हो चाहे इस हाथ में हो। इस प्रकार का जो डिप होता है, चंद्र की तरफ अगर माइंड की लाइन झुक जाती है तो वो आपको इमोशनली कमज़ोर करती है। आपके निर्णय लेने की योग्यता, क्षमताओं को इमोशन के साथ में भिगो के कमज़ोर करती है। तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग है, शार्प है बुद्धि, शार्प सोचने की क्षमताएं, एजुकेशन लेवल्स भी अच्छा देने वाला है। कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, आंकड़े, इनमें आपको अच्छी योग्यता देता है। तो ब्रेन लाइन अलग है, निडर होते हैं, किसी के दबाव में नहीं आते हैं, किसी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से नहीं चलते, ये वही करते हैं जो इनको करना होता है। और थिंकिंग के मामले में क्रिस्टल क्लियर होते हैं। ये पॉजिटिव बात हो गई। लेकिन नेगेटिव बात क्या होती है, अगर इनका कहीं से कोई गलत निर्णय हो गया तो गलत निर्णय को पकड़ के ही रगड़ते रहेंगे। दूसरे ने कभी कोई सलाह दी तो उससे इनका मन मुटाव हो जाएगा, उससे विरोध हो जाएगा, उसकी बात को नहीं मानेंगे और अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए फिर किसी भी लेवल तक वाद विवाद के स्तर पे कहिए या किसी और तरीके से कहिए, अपनी बात को सच प्रूव करने के पीछे लग जाएंगे, जो कि एक ड्रॉबैक होता है। तो ये बैलेंस बनाना है, परिस्थितियों को, हकीकत को समझ के अपने निर्णय लेना है। हार्ट की लाइन जैसा कि मैंने बताया 40 के बाद यहाँ पे फॉगीनेस है। इधर में आप देखेंगे, इसको फिर से बड़ा कर लेंगे क्योंकि ये आपके शारीरिक बीमारियों से जुड़ी हुई चीज़ है, तो इसके कारण में यहाँ पे हम देखेंगे। अब ये रेखाएं नीचे आ रही है, हाँ, यहाँ पे, और ये यहाँ पे, ये इस प्रकार से नीचे आ रही है, यहाँ फॉग बन रहा है। तो जीवन के सेकंड हाफ में आपको समस्याएं जरूर आएंगी। लगभग 80 प्लस 82 के आसपास की एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके मुताबिक लगभग यहाँ पे आप देखेंगे तो जो है 60 के आसपास का पीरियड, लगभग 70-71 के आसपास का पीरियड, फिर ओल्ड एज में जाने के बाद में 75 के आसपास का पीरियड। यहाँ पे स्वास्थ्य में गिरावट काफ़ी तगड़ी रहेगी, हॉस्पिटलाइजेशन की भी संभावना होती है। लेकिन एक यहाँ पे इस प्रकार की कुछ रेखाएं ऐसी बन रही हैं, और ये ऊपर की जो रेखा होती है पॉजिटिव होती हैं, जो आपको आपके शरीर में कोई कमियां आ जाए, हॉस्पिटलाइजेशन हो, कोई बीमारी आ जाए, ऑपरेशन भी होता है, तो उससे बाद में शरीर की एनर्जीज को वापस लाना, रिकवरी करना। फिर 100% तो रिकवरी नहीं होती, और ये तो ओल्ड एज है, 60 प्लस। हमारे यहाँ पे 50-55 के बाद धीरे धीरे बॉडी तेज़ी के साथ डिप्रिशिएट होती। तो ये तो आपकी 60 की एज है, 65 की एज है, 70 की एज है, 75 की एज है। ये जो एजेस होती हैं आदमी की, इन एजेस में अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो फिर वो उसको जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं वो लॉन्ग रन में आपके बॉडी के ऊपर सेट हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपकी रिकवरी सिस्टम अच्छी है, और अपने आप को रिकवर हो करके फिर से खड़ा होने की योग्यता, क्षमताएं आपकी काफ़ी मजबूत और अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो एक बात बहुत अच्छी है। इनके हाथ में सबसे तगड़ी चीज़ क्या है, यहाँ पे ये लाइनें जो हैं ये इस प्रकार से आ रही है और मंगल के क्षेत्र से आ रही है। तो ये विपरीत परिस्थितियों में भी इनको लड़ने की, जूझने की, आगे जाने की क्षमताएं देती है। और अगर आप इधर में देखेंगे तो ये पार्ट में, तो ये चंद्र का एरिया है, यहाँ पे कुछ आड़ी रेखा है, कुछ ऊपर की रेखा है, जो दूरस्थ जगह के कनेक्शन, बाहरी लोगों का साथ इनको बेहतर नतीजे देता है।
जिस प्रकार से भाग्य की रेखा यहाँ पे जा रही है और आगे जाने के बाद आप देखेंगे तो ये वाले पार्ट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आ रही, आगे स्टेबिलिटी के साथ में जा रही है और जीवन में आखिरी समय तक ये इनकी मजबूत पक्ष है कि एक बार 35 के या 34 के आसपास की गाड़ी चालू होगी तो जीवन में कभी रुकने नहीं वाली, तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाली है। इवन आप देख पा रहे होंगे तो ये पीरियड से आपके पास में आगे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की संभावना है। ख़ास तौर से यहाँ से आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन इस पॉइंट से आप देखने को जाएंगे तो 45-46 की एज के बाद का पीरियड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है, जो कि 60-61 की एज तक, ये 60 है, लगभग 62-64 की एज तक जो है, लगभग 10-15 साल का पीरियड कर लीजिए, 15 साल प्लस का पीरियड आपको ज़िंदगी में मल्टीपल सोर्सेज से इनकम कराएगा। शेयर मार्केट में पैसा थोड़ा डाल के देखिए, अभी नहीं 34 की एज के बाद में कीजिएगा तो रिटर्न अच्छे मिलेंगे, शॉर्ट टर्म गेंस भी तगड़े मिलेंगे और लॉन्ग टर्म गेन। एक बार कोई IPO खरीद लिया, कोई शेयर खरीद लिया, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए भूल जाइए पैसा डाल के, और शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से परे होके उसको पनपने का, बढ़ने का मौका देंगे। तो इस प्रकार के, चाहे फिर आप इंश्योरेंस स्कीम में डालें, चाहे आप क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स में डालें, लॉन्ग रन के शेयर मार्केट की बजाय म्यूचुअल फंड और दूसरे जो सिक्योर वेज है उसमें डालने से लॉन्ग रन के जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको बहुत ज़्यादा फायदे करा रहे हैं। कभी कभी शॉर्ट टर्म गेंस वाले म्यूचुअल फंड्स में भी खेल के देखें, उस शेयर मार्केट को भी आजमा के देखें, तो 34 की एज के बाद में उसके रिजल्ट्स अच्छे और बेहतर मिलते हुए यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात इनको यहाँ पे दिख रही है। और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इनके हाथ में अब आ जाते हैं सूर्य की रेखा, इसीलिए मैं वापस आपके यहाँ पे आ गया। आप इधर पे भी देखेंगे तो यहाँ से ये और ऊपर तक जब सूर्य की रेखा आपकी इफेक्टिव हो रही है तो वो भी ये 50 की एज के हिसाब से आपका 40 या 40 तो कम हो जाएगा, थोड़ा 42-43 की एज के बाद से जीवन में आखिरी समय तक, जहाँ से सूर्य रेखा इफेक्टिव, सूर्य रेखा रहे तो जीवन में सफलता तो देती है, लेकिन जहाँ से वो ज़्यादा डार्क और इफेक्टिव होती है उस एज के स्पैन से तो फिर सोने पे सुहाग वाली बात है। मेहनत 10 की तो कभी 8 ही मिल रहा है, नुकसान होगा वो 34 की एज के पहले का पीरियड रहेगा। 34 की एज के बाद का पीरियड धीरे धीरे मेहनत 10 की तो 12 दिलाएगा। 45 के बाद का पीरियड ऐसा रहेगा कि मेहनत 10 की और मालूम चला 14 दिला रहा है। तो एक्स्ट्रा 2 रुपये जो सूर्य के कारण में आपको एडिशनल सफलता मिलती है, भाग्य का एक्स्ट्रा साथ मिलता है और एक्स्ट्रा रिटर्न मिलते हैं, और प्रसिद्धि, सफलता, ये दोनों का द्योतक होते हैं सूर्यदेव। और सूर्यदेव आपके जीवन में सफलता के मापदंड को कितना बड़ा होगा वो भी तय करते हैं। तो वहाँ पे भी आपकी सूर्य की रेखा बहुत तगड़ी और बहुत मजबूत है। ऐसे व्यक्ति अल्टीमेटली अपने जीवन में सफल ही कहलाते हैं। भले ही पहला हाफ अपना अच्छा ना हो, लेकिन सेकंड हाफ ऐसा रहेगा जो पहले आपकी पूरी रिकवरी करके आपको स्टेबिलिटी प्रदान कर सकता है और बहुत आगे तक ले जा सकता है। तो ये इस हाथ की कुछ विशेषताएं यहाँ पे दिखाई दे रही, जो सूर्य रेखा और कर्म की रेखा के साथ में बहुत मजबूत है। कर्म की रेखा में आप यहाँ पे भी देखेंगे तो इधर में लेफ्ट हैंड के हिसाब से देखने को जाएंगे 45 की एज, बड़ा बदलाव आगे जा रहा है यहाँ पे, और इधर में भी। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये साथ में यहाँ पे पैरेलल रेखा बनी है और इसकी शुरुआत यहाँ से हो जा रही है। ये देखिए, अगर यहाँ पे पकड़ेंगे, अगर इसके सेंटर पॉइंट को 50, 45 या 46-47 के आसपास की ये चीज़ें आपको दोनों हाथ को यहाँ पे वेरीफाई कराती हुई, क्योंकि यहाँ पे रेखा की पोजीशन अलग है, यहाँ पे रेखा की पोजीशन अलग है। लेकिन तात्पर्य है कि किसी भी हाथ को देखेंगे तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की संभावना हाथ में बन रही है, दिखाई दे रही है। और जब रेखाएं डबलिंग हो, दोनों हाथ में हो, तो उसका परिणाम अच्छी रेखाएं हो तो अच्छा मिलता है, अगर बुरा क्रॉस वाली रेखा हो तो बुरा भी मिलता ही है। लेकिन इनके हाथ में अच्छी रेखाएं हैं, डबल रेखाएं हैं, इनकम बढ़ाने वाली रेखाएं हैं, तो ये जीवन में इनको अच्छी सफलता आगे देती हुई दिखाई दे रही है, जो इनको आगे ले जाएगी, सफलता दिलाएगी, प्रसिद्धि दिलाएगी, पैसा दिलाएगी। तो कुल मिला के यदि मुझसे आप बात करेंगे तो जीवन का पहला हाथ उतना रोमांचक नहीं रह रहा है इनका, लेकिन दूसरा भाग जो है हाथ का, और 80 की एज है तो 40 के बाद की लाइफ एक राउंड अप में, लेकिन जिस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ की रेखाएं, संभावनाएं हाथ में बनी हैं, भाग्य रेखा कही है, सूर्य की रेखा कही है, उसके मुताबिक
34 से राउंड अप में बात करूँ तो 35 के आगे की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी इनको यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सारी बातों को देखते हुए और इनकी क्षमताओं को पढ़ते हुए निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छी धन की स्थितियों को, अच्छे पारिवारिक जीवन को, अच्छे सांसारिक लाभों का जो है आनंद उठाते हुए अपने जीवन की यात्रा हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।